नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल धर्मार्थ पे। आपने कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि विष्णु भगवान मतलब कि उनके कई सारे अवतार हुए हैं और उन्हें कई सारे जन्म लिए, इस धरती पर कई अवतार लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री राम और श्री कृष्ण ये दोनों अवतार हुए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने यहाँ पे छल का सहारा लिया था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने छल का सहारा नहीं लिया था। अभी इसका सबसे बड़ा जवाब आप ये देख सकते हैं कि विष्णु का राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम वाला था और कृष्ण अवतार पूर्ण अवतार था। श्री कृष्ण संपूर्ण कलाओं में दक्ष थे, लेकिन हम यहाँ आपको कुछ अलग ही बताने जा रहे हैं। भगवान राम का काल त्रेता युग का अंतिम चरण था। कहते कि सतयुग में लोग पूर्ण रूप से सच्चे, धर्मयुक्त और सदाचारी थे। इस युग में पाप की मात्रा 0% और पुण्य की मात्रा 100% थी। धर्म के चारों पैर थे। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% थी। द्वापर में धर्म के 2 पैर ही रहे। इस युग में पाप की मात्रा 50% और पुण्य की मात्रा 50% थी। जबकि कली काल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं है। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% रह गई है। राम के काल में पापी लोग भी पुण्यात्मा थे। जैसे रावण को पापी माना जाता था, लेकिन वह पुण्यात्मा था, शिव भक्त था। उसने सीता माता को छुआ तक भी नहीं था। रावण जैसे खलनायक के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। बाली एक दुष्ट वानर था, लेकिन उसमें भी धर्म की समझ थी। उसकी पत्नी तारा और पुत्र अंगद ने धर्म का साथ दिया। मतलब यह कि उस युग में 75% लोग धर्म का ज्ञान रखते थे। ऐसे में कोई किसी से ऐसा छल के बारे में नहीं सोच सकता था जो कि धर्म विरुद्ध हो। लोग पाप करने में शर्मिंदा महसूस करते और उन्हें बहुत पछतावा होता था। प्रभु श्री राम ने भी जब रावण को मारा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने एक महापंडित का वध करने के बाद इस पाप से बचने के लिए तप किया था। श्री कृष्ण के काल में पापी लोग पापी ही थे। पापी होने के साथ वे क्रूर भी थे। उनसे धर्मसम्मत कर्म करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। जब निहत्थे अभिमन्यु को कई लोग मिलकर क्रूरता से मार रहे थे, तो क्या यह धर्मसम्मत था? कौरवों ने छल से पांडवों को वनवास भिजवा दिया और वारणावत में छल में मारने का जो उपक्रम किया, क्या वह धर्मसम्मत था? क्या आप ऐसे लोगों से न्याय और धर्मसम्मत व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर दे? भरी सभा में जब द्रौपदी को निवस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। क्या आप ऐसे लोगों धृतराष्ट्र से धर्म की अपेक्षा कर रहे हैं जो अपने सास, ससुर, साले और साली को आजीवन जेल में डालकर भूखा मार दे? क्या आप ऐसे लोगों के भीष्म से धर्म की अपेक्षा कर सकते हैं जो काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का अपहरण कर जबरन उनका विवाह सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से कर दे? इसी तरह गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। कौरव पक्ष की क्रूरता के किस्से महाभारत में भरे पड़े हैं। यदि ऐसे लोगों को युद्ध में एक मौका भी जीवित रहने का मिल जाता तो वे युद्ध जीत जाते और इतिहास कुछ और ही होता। श्री कृष्ण ने अपने काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती को चीरना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध करना और इस सबसे पहले क्रूर जरासंध का वध करना सब कुछ उचित ही था। जब शकुनी, जयद्रथ, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन जैसी क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। वह तो द्वापर युग था, लेकिन यह कलयुग चल रहा है। इसलिए सावधान रहे। राम और हनुमान का नाम ही बचाने वाला, तैराने वाला और संभालने वाला है। इसी के साथ बोलो जय श्री राम। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमसे इस वीडियो में कोई भी भूल या गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।